मतलबी दोस्त। एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम जय तो दूसरे का नाम दीपू था। दोनों भी बहुत गहरे दोस्त थे। दिन भर साथ में रहते और साथ में ही खेला करते थे और हमेशा मस्ती मजाक करते। नज़दीकी गांव में एक मेला लगा हुआ था तो दोनों दोस्त मेले में जाने के लिए तैयार हो गए। पर समस्या ये थी कि मेले में जाने वाला रास्ता जो था वो जंगल से गुजरता था। ना सोचे ना समझे दोनों मिलकर बड़े मज़े से जंगल वाले रास्ते से मेले में जाने को लगे। दोनों दोस्त रास्ते में कभी मस्ती मजाक करते तो कभी आम के पेड़ पे जा बैठते और आम तोड़ते। बहुत शान से मज़े करते दोनों दोस्त जंगल वाले रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अचानक सी एक डरावनी आवाज़ सुनाई दी। सहमे दोनों दोस्त डरकर इधर उधर देखने लगे और सोचने लगे ये आवाज़ किस पशु की है। डरे सहमे दोस्त ने देखा तो दोनों दोस्त और डर के मारे कांपने लगे क्योंकि एक बड़ा सा भालू दोनों की तरफ धीरे धीरे आने लगा। बहुत बड़ा संकट अब दोनों की तरफ धीरे धीरे आने लगा और दोनों सोचने लगे, हे भगवान अब क्या करें। अब अपनी खैर नहीं और ऐसे संकट के वक्त दोनों ने सोचा और दोनों जोर से वहाँ से भागने लगे। लेकिन देखे तो क्या, वो दोनों भी भाग रहे थे और उनके पीछे पीछे वो भालू भी बहुत ज़ोर से भागने लगा और उनका पीछा करने लगा। बहुत तेज़ी से दीपक आगे भागने लगा। उसको बड़ा सा एक पेड़ दिखा और झट से वो पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा। उसने जय के बारे में कुछ सोचा न समझा और अकेले ही पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया। चोट की वजह से घायल हुआ जय पीछे पीछे भागते आया और पेड़ पे चढ़ने का प्रयास कर रहा था। लेकिन क्या, चोट के कारण बार बार प्रयास करने के बाद भी जय नीचे फिसलता गया और पेड़ पे चढ़ने को नाकाम हो गया। जय अब अकेले ही बड़े संकट में था। उसके दोस्त ने उसे अकेला संकट में छोड़ दिया था। अब जय चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। इस संकट की घड़ी में दीपू वहाँ कहीं पे नहीं था और जय अकेला संकट में खड़ा था। वो अब ईश्वर से अपने जान की दुहाई मांगने लगा और भालू धीरे धीरे पास आने लगा। तभी उसने कुछ सोचा और सांस रोक के मरने का नाटक शुरू किया। उधर ऊपर से दीपू सब देख रहा था और सोच रहा था कि अब जय का क्या होगा। उधर जय मरने का नाटक कर रहा था और भालू उसके बहुत पास आ गया था। वो उसको सूंघ रहा था जैसे कि कुछ कान में कुछ बोल रहा था और दीपू वहाँ से देख रहा था। जय मरा समझकर भालू वहाँ से दूर चला गया और ये देखकर दीपू ने छलांग लगाई और नीचे आया और जय को बोलने लगा, उड़ जाओ जय, जय भालू अब दूर गया है, हम बड़े संकट से बाहर निकल चुके हैं, अब उड़ जाओ जय, हमें कोई खतरा नहीं। जय भी खुद को संभालते हुए धीरे धीरे उड़ गया और दीपू की तरफ देखने लगा। तभी दीपू बोला, जय हम दोनों बहुत बड़े संकट से बाहर निकल चुके हैं, वो भालू अब दूर गया और हम दोनों ही बच गए। लेकिन वो भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? बताओ दीपू, वो तुम्हारे कान में क्या बोल रहा था? जय बोला, यार दीपू, वो भालू तो बहुत बड़ी बात कह गया। वो भालू मुझे कान में कह रहा था, जो दोस्त तुम्हें संकट के घड़ी में अकेला छोड़ दे वो दोस्त नहीं होता, वो तो शत्रु के समान होता है। इससे तो अच्छा है कि तुम अकेला रहना सीख लो। उस दोस्त के अच्छा है तुम अकेला ही रह जाओ।
और ऐसे कह के जय वहाँ से धीरे धीरे जाने लगा। उसने बहुत बड़ी सीख अब सीख ली थी, मतलबी दोस्त से अच्छा है अकेलापन।